हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत आने वाला है और इस दिन जो है, जो इस बार पड़ रहा है, विजया एकादशी 2025 में पड़ रही है आपकी सोमवार को 24 फरवरी की। इस बात को आप नोट कर लें, 24 फरवरी सोमवार का दिन है। तो ये जो विजया एकादशी है अपने आप में बहुत अच्छी आ रही है। तो सब प्रथम तो आपको विजया एकादशी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, साथ में माँ लक्ष्मी के पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान की विधिवत पूजा करें, भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें, भगवान के विष्णु के मंत्रों का जाप करें और श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्रोत पढ़ सकते हैं। यानी अब जैसे पूजा करें भगवान की अपने समय के अकॉर्डिंग करें। इसके अलावा अगर आप इस दिन कुछ उपाय करते हैं ना, तो जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का मतलब निवारण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे इस दिन आप जो है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी उपाय करें, नहीं भी व्रत कर रहे तो भी उपाय तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपकी कोई मन में अभिलाषा है तो सुबह उठकर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं आ रही है और वो दूर हो। और इस दिन आप खास तौर पर पीले रंग के वस्त्र पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, भगवान के चंदन का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें और हल्दी की गांठें भी भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं। और भगवान के पास वहीं बैठकर आप जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, विष्णु चालीसा है या लक्ष्मी चालीसा पढ़े। इससे आपके कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी मतलब हो गई है तो वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या शादी नहीं हो रही, तो इस दिन आप विशेष का मतलब उपाय कर सकते हैं। माँ तुलसी की विधिवत पूजा करें, माँ तुलसी के आगे बैठकर आप प्रार्थना करें कि मेरी शादी के जल्दी योग बने। और अगर शादी हो गई है और लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो भी आप प्रार्थना करें माँ तुलसी के आगे बैठकर कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद हो, और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर दें। और अपनी कोई विशेष मनोकामना हो तो माँ तुलसी के आपको पीला धागा मनोकामना बोलते हुए बांध देना है। यहाँ पर एक बात याद रखें, इस दिन जो है जल से आप सींचे नहीं माँ तुलसी को। आप जो है पानी का लोटा रख सकते हैं, दूर रखें, आप उनको सींचना नहीं आज के दिन। और प्रसाद वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं आप। तो इस तरह आप माँ तुलसी के आगे बैठकर आप पूजा करें, माँ को चुनरी उड़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि आपकी शादी की जल्दी योग बने। और शादी हो गई हो तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप प्रार्थना करें, धागा बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विजया एकादशी पर अगर आप दान करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। गरीबों को आप दान जरूर दें, हो सके तो पीली मिठाई है, पीले वस्त्र है, इनका दान करें। यानी बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी दान करें, लेकिन एकादशी पर हो सके तो आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए। पीले फल आप दान कर सकते हैं और पीली मिठाई है, पीला अनाज है, इसको भी आप दान कर सकते हैं। विजया एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का आप जरूर मतलब वाचन करें। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से कहा जाता है पितरों को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र को आपको पान के पत्ते पर हल्दी से या चंदन से एक लेप तैयार करके आपको लिखना है और भगवान विष्णु के चरणों में रख दें आप। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कहा जाता है धन की वृद्धि लगातार बनी रहती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जरूर प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ के पास भी खड़े होकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप परिक्रमा करते हुए पीला धागा बांधें। तो इसके साथ साथ मतलब आपको क्या होगा, भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये कार्य आपको करना है। शाम के समय करें या सुबह करें वो आपके समय के आधार पर है, लेकिन शाम को कर रहे हैं तो 8 बजे से पहले पहले कर लें, ज्यादा रात्रि में नहीं करना। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ मिठाई चढ़ाएं आप और भगवान को मतलब परिक्रमा करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दें और धागा बांध दें आप, जो भी मनोकामना हो। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर की दरिद्रता दूर होगी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। इसके अलावा अगर शादी विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, मतलब शादी होती है बार बार टूटी जा रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस दिन जो है आप केले का वृक्ष है ना, वहां पर भी जाकर आप जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उन पर आप चढ़ाएं। गुड़ चढ़ा सकते हैं, पीली चने की दाल चढ़ा सकते हैं और हल्दी की गांठ अर्पण करें, अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें। और वहीं पर बैठकर आप विष्णु चालीसा है, श्री सूक्तम का पाठ है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और केले के पास बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी के जल्दी योग बने। कहा जाता है जो भी साधक एकादशी वाले दिन, अब तो ये बात तो विजय एकादशी है, मतलब पूजा करता है और उसकी जीवन की आने वाली विघ्न दूर होती है, शादी में दिक्कतें आ रही है तो वो भी दूर होंगी। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। इसके अलावा कौड़ियाँ मिल जाए, पीली कौड़ी है, सफेद कौड़ी है, उनमें हल्दी लगाकर आप पूजा करने के बाद
इसको तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि विजया एकादशी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान राम ने जब रावण का वध करने के लिए निकले थे ना, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान ने सब प्रथम विजय एकादशी का व्रत रखा था, जिसकी वजह से उनको मतलब विजय प्राप्त हुई थी, रावण का वो वध कर पाए थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कथा में ये भी बात आई है। इसके अलावा आप सभी को पता है माँ तुलसी जो है भगवान की विष्णु प्रिया बताई गई है, तो भगवान विष्णु को जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं आप, उसमें आप तुलसी पत्र जरूर डालें। और विजय एकादशी का मतलब ही यही है कि जीवन में हर चीज पर आपको विजय प्राप्त होगी। इस दिन ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन आप जो है तुलसी में लाल कलावा या पीला कलावा बांधकर अपनी मनोकामना जरूर बोलें, तो इससे भी कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आप जब तुलसी में मतलब परिक्रमा करते हुए पीला धागा बांध रहे ना, तो आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुमेव नमस्तुते। फिर मंत्र को सुनिए आप, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुमेव नमस्तुते। वैसे ये मंत्र सभी को पता होगा, लेकिन मंत्र को आप जरूर वहां पर 108 बार पढ़ें। आप करके देखें, आपको हर चीज में विजय मिलेगी। जैसे कि इस एकादशी का नाम ही विजय है, क्योंकि भगवान राम ने भी इसका व्रत रखा था और भगवान विष्णु की पूजा की थी, जबकि भगवान विष्णु के अवतारी श्री राम थे, तो उसके बाद आपको पता ही है रावण का वो वध कर पाए थे। इसके अलावा आप तुलसी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं इस दिन। ओम तुलसी देव्या चा विद्महे विष्णु प्रियाय चा धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह मंत्र का आप जाप करें 108 बार। मंत्र को फिर नोट कर लें, इसको कहते हैं तुलसी गायत्री मंत्र। ओम तुलसी देव्य चा विद्महे विष्णु प्रियाय चा धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह आपको पूजा करनी है। और इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चावल खाना मतलब एकादशी वाले दिन वर्जित होता है। और पवित्र पेड़ों में आप पूजा करें, उनके नीचे दीपक प्रज्वलित करें और गाय की सेवा जरूर करें आप, क्योंकि भगवान विष्णु को गाय बहुत ज्यादा प्रिय है। तो गाय की सेवा करें, गाय के तिलक लगाएं और गाय को माला पहनाएं और अपनी मनोकामना बोल के देखें। छोटे छोटे उपाय करेंगे ना, तो आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। और गाय की परिक्रमा करें, उसको कुछ मीठा खिलाएं, और जब परिक्रमा कर रहे हो तो गाय माता से आप प्रार्थना करें, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। और पशु पक्षियों को इस दिन बिल्कुल ना सताएं, हो सके तो पशु पक्षियों की आप सेवा करें। ब्राह्मण को आप दान जरूर दें, और जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान दें। और विष्णु मंदिर आसपास हो तो वहां पर जाकर आप पीला झंडा भी मतलब लगा सकते हैं। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है ना, वहां पर आप ऊपर लगा सकते हैं ध्वजा एक अच्छी सी। इससे भी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस दिन जो है अपना मन को सात्विक रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें। हो सके तो आप मतलब इस दिन भोजन तो करते ही नहीं, आप सभी को पता है एकादशी फलाहार पे की जाती है, तो हो सके तो जोड़े के साथ रखें, क्योंकि 11 का मतलब यही होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर रखें। और अगर आप पहले से रखती आई हैं तो वो बात अलग है, तो पति आपकी मतलब हेल्प करा दे पूजा में, तो दोनों को पुण्य मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस दिन जो है जितना हो सके उतनी आप मतलब सेवा करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई कर सकते हैं। मंदिर में जितने भी पेड़ हैं उनकी आप पूजा करें। जो भी पवित्र पेड़ है, पवित्र पेड़ सभी को पता है, बरगद का है, नीम का है, केले का है, तुलसी का है, पीपल का है, और इनके नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कुल मिलाकर आप व्रत रख रहे हैं तो मन को सात्विक रखें, शांत रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें और सबका अच्छा करने की सोचें। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। यहाँ पर एक विशेष बात बताऊं मैं क्या है, क्योंकि विजया एकादशी इस बार सोमवार की पड़ रही है, तो आपको दोनों का लाभ मिलेगा। यानी सोमवार को भगवान शिव की भी पूजा करेंगे। वैसे भी फागुन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि इनका विवाह हुआ था। पूरे महीने आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन विजया एकादशी, सोमवार की एकादशी बहुत कम पड़ती है, आपने सुना भी होगा। बहुत लोग आश्चर्य से सुनते हैं, अरे सोमवार की एकादशी बहुत अपने आप में अच्छी मानी गई है। तो आप इस दिन जो शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से, और उनके भी परिवार की मतलब श्री गणेश भगवान है, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदरी है, माता पार्वती की, उनकी भी सब परिवार की आप पूजा करें पंचामृत अभिषेक करते हुए। नैवेद्य चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और अखंड दीपक वहां पर एक जला दें। तो शिव की पूजा आप जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सोमवार की एकादशी बहुत कम पड़ती है। आप नोट करना, कभी काट पड़ती है सोमवार की एकादशी। तो जब भी सोमवार की एकादशी पड़े, इस बार तो अभी हाल में ही आ रही है, जैसे कि मैंने बताई दी आपको 24 फरवरी को, तो आप शिवालय जाकर जरूर पूजा करें। और बेलपत्र के नीचे भी आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र में भी कहा जाता है भगवान शिव का निवास होता है। तो दोस्तों, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी वीडियो के बारे में तो लंबा खिंच जाएगा। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।